और ये ध्यान रहे, घर बिना नीति के नहीं चलता। राजकाज भी बिना नीति के नहीं चलते, राजनीति से चलता है, राजनीति। अर्थ को भी संभालना हो तो अर्थ की एक नीति है, अर्थनीति। विदेशों के साथ संबंध बनाने हैं तो उसका नाम है कूटनीति। घर चलाना हो तो गृहनीति। और भैया बिना नीति के, बिना पॉलिसी के घर नहीं चलेगा। घर में कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है, संयम नहीं है, सबके हिस्से बराबर के नहीं है, उन नीतियों को निर्धारक करने वाला, उन पर अंकुश रखने वाला अगर कोई वहां पर प्रधान पुरुष नहीं है तो घर भैया बिखर जाएगा। कोई भी संस्था बिना नीति निर्धारण के नहीं चलेगी। और एक और बात, अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो भी आप पर अंकुश रहना चाहिए धर्म का, नियमों का। ये कैसे बात मान ली कि अब साधु सर्वतंत्र स्वतंत्र? हमको तो पता ही नहीं था। हम तो खेल खेल में बहुत बचपन में साधु बन के निकल गए, बाद में पता लगा कि भैया बड़े बॉर्डर हैं, बड़ी मर्यादाएं, इतने लिबर्टी नहीं है, इतने स्वतंत्र नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। बिना नीति के तो सन्यास नहीं चलेगा। सुनीति। कब भोर में जागरण हो, दीप विसर्जन कब हो? अरे घर है या रेस्टोरेंट है, घर है या धर्मशाला है, ये नहीं पता कब दीप विसर्जन होना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए। घर में हविष्यान्न होना चाहिए, बराबर के हिस्से होने चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान मऊ एक। घर में पहले हवन तो करो, सूर्य को अर्घ तो दो, गौ ग्रास तो निकालो, अतिथि अभ्यागत का हिस्सा तो निकालिए, पूर्वजों से वृद्धों से आशीर्वाद लो, पूर्वजों का स्मरण करो। अरे दीप दान करिए, घर में प्रसाद बनाइए। भोर में उठकर चूल्हे पर जो कुछ बन रहा है वो प्रसाद है, देवताओं को भोग लगेगा। काफी पुरानी बात है, एक बहन बड़ी व्याकुल होकर हमसे कहने लगी कि आजकल पति हमारे थोड़े असहज होने लगे, पहले नहीं थे, थोड़े अशांत से रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, पता नहीं क्यों चिंतित रहने लगे, कोई मंत्र हो तो बताओ। हमने कहा भाई बता देते हैं, थोड़ा लंबा समय लगेगा, उपाय करना होगा। बोले भर हम कर लेंगे, बताइए। हमने कहा इनको प्रसाद खिलाना शुरू करो, घर में भगवान का भोग बनाना शुरू करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पहले थाल भगवान को जाएगा, ठाकुर को भोग लगेगा। तुलसी दल रखिए, प्रभु का प्रसाद खिलाइए। संतुष्टो ये न के निचित, घर में संतुष्टि आएगी, प्रसाद से बुद्धि ठीक होगी। और विश्वास कीजिए कुछ दिनों के बाद उनके घर में आनंद छा गया। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। गृहस्थियों की ग्राम कहानी हमने सुनी है, हमारा बड़ी कमी चल रही है, तंगी चल रही है, बहुत टाइट हाथ है, आपको पता नहीं है, टाइट चल रहा है आजकल हाथ। ये सारे हमने गृहस्थियों की कहानियां सुनी है, थक गई, तंगी है, टाइट चल रहा है, क्राइसिस है, स्लंप है, रिसेशन है, पहाड़े याद कर रखे हैं इन लोगों ने। थोड़ा सा चल रहा है, कठिन चल रहा है। भाई क्या चल रहा है? ऐसे ही है, थोड़ा टाइट चल रहा है। जानते हो क्या है इसका तोड़? बताएं आपको। घर के अभाव भगाने हो आपने, और घर के नहीं, मन के। घर में तो शायद ठीक ठाक है सब, ये मन की बात है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। चित्त की प्रसन्नता के लिए, घर में आनंद उमंग आए, घर में एक निरापद निरामय वातावरण बने। एक और बात कि घर में संपन्नता की अनुभूति हो, आनंदानुभूति हो। ठसाठस भरे हुए बोरों से प्रसन्नता नहीं आएगी। पदार्थ प्रसन्नता नहीं देता, प्रसन्नता तो विचार से आती है, चिंतन से आती है, ज्ञान से आती है। तो फिर क्या करें? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। घर में प्रसाद बनाओ। तो सुनीति के घर में प्रसाद बनता था, यज्ञ होता,
ब्राह्मणों आचार्यों का, अतिथि आगंतुकों का, दरिद्र का, भिक्षुक का। अरे याद करो, खुजली होनी चाहिए सुबह हाथ में। सवेरे सवेरे घर के लोग हैं, क्या चक्कर है, हाथ में खुजली क्यों है? अरे किसी को प्रणाम करना है, किसी को दान देना है, किसी की सेवा करनी है। आपके हाथ मचल जाएं, अनकंट्रोल्ड आपके हाथ में न रहे, आपके हाथ आपके हाथ से निकल जाए और आप लोगों से कहें भाई हमारे हाथ ही हमारे हाथ से निकल गए, अब तो हमारे हाथ में हमारा हाथ नहीं रहा। अरे क्या हो गया इस हाथ को? ये दूसरों की सेवा करना चाहता है। इन्हें खुजली होनी चाहिए हाथ में कि हमको कैसे प्रणाम करना है, सेवा कैसे करनी है। ये हाथ आपके जुड़े रहने चाहिए, ऐसे रहने चाहिए देने के लिए, इस तरह से। इन्हें खोलो जरा, इन्हें जरा हल्का सा इनको फ्री शब्द दीजिए, निकल, कोई बॉन्डेज नहीं है, बंधन नहीं है, निकल, करना है जो करना है कर ले। खुले हाथ से कुछ करिए। आपके मन में ज्यादा कौन सी चीज छाई रहती है? अच्छा चलिए, इसको समझने के लिए दो शब्दों को समझो। सुनीति और सुरुचि को समझने के लिए ना दो शब्द देते हैं आपको, बड़े व्यावहारिक शब्द हैं, आपको अच्छे लगेंगे। आपके जीवन में दो चीजें, एक तो आपका प्रभाव, इंप्रेशन, और एक है आपका स्वभाव, जो आपकी नेचर है खुद की। एक है प्रभाव बाहर की चीज है, ध्यान रखना, और स्वभाव अपनी चीज है। जो स्वभाव है वो मेरी चीज है खुद की, और एक है प्रभाव। कभी कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए बाहर की चीजों से हम फिल करते हैं अपने अधूरेपन को। रुचियों का अर्थ ये जो हमें प्रभावशाली बनाती है, हमें पावर के लिए एक भूख पैदा करती हैं, हम पावर हंग्री बनते हैं। वो डिस्प्ले हो, वो नॉइजी है, लाउडी है, वो दिखाना चाहती है सबको, दुनिया को। एक है स्वभाव, उसमें हमारी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, जब व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है तो संयम में रहता है, सदाचार के साथ रहता है, सीमाओं में रहता है, नियंत्रित रहता है। एक और बात कहेंगे, फलीभूत भी होता है, वहीं समृद्धि भी आती है। जो केवल प्रभाव में रहते हैं, पावर के साथ रहते हैं, डिस्प्ले हो हमारी, जो नाम हो, जरा एक बार भी हम कुछ बता दें, उधार का लेके मत बताइए ना, मत बताओ किसी को। जिस दिन फूल खिलता है, कोई चिट्ठी नहीं, किसी को कोई संदेश नहीं, किसी के घर में कोई आमंत्रण नहीं, फूल खिलते ही जानते हो क्या है? तितली अपने आप आएगी, भ्रमर अपने आप आएंगे, मधुकर अपने आप आएंगे, मधुमक्खी अपने पास अपने आप आएगी। एक और चीज, जैसे ही फूल खिला है, आप जैसा पुजारी फूल के पास अपने आप चला जाएगा कि भगवान को ही चढ़ाना। इसे कहेंगे स्वभाव। तो सुरुचि, रुचि, प्रभाव, सुनीति, स्वभाव। एक सूत्र दे रहे थे आपको, लिखना हो तो लिख लेना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे साथ बोलो, आनंद के लिए स्वभाव में रहें। बस इतनी सी बात कहनी थी। इसमें ऐड करना है तो एक और ऐड कर लो, बोलो, जीवन के आनंद के लिए स्वभाव में रहें, बाहर के प्रभाव से बचें। जो बाहर की चीजें वो प्रभाव है, वो भी जरूरत है, कभी कभी वो भी अच्छा लगता है। स्वभाव में रहें।